अस्सलाम वालेकुम। सोना एक ऐसी धातु है जो हर दौर में अहमियत का हामिल रहा है, चाहे वह दौर हुक्मरान मुग़लों का हो या रोमन एम्पायर का। दुनिया में बहुत सी जंगें जो लड़ी गई, उनकी बुनियादी वजह या तो सल्तनत को बढ़ाने की थी या कुदरती वसाइल पर कब्ज़ा करना था, जिनमें सोना भी शामिल था। आज के इस दौर जदीद में भी सोने की अहमियत को किसी तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत से डेवलप कंट्रीज़ की इकॉनमी भी सोने के बड़े बड़े ज़खायर पर मुनहसर है, चाहे वह आज का सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो। आज दुनिया की बड़ी बड़ी बैंक्स भी करेंसी रेगुलेशन की बुनियाद सोने के रिज़र्व पर रखती हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि गोल्ड रिज़र्व से आखिर क्या मुराद है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में बज़ाहिर हम चीज़ों की खरीदो फरोख्त के लिए कागज़ के नोट इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम करेंसी नोट कहते हैं। जिन करेंसी नोट की वैल्यू इस मुल्क के पास बड़े गोल्ड रिज़र्व पर मुनहसर है, यानी जिस कंट्री के पास जितना गोल्ड रिज़र्व ज़्यादा होंगे, उसकी करेंसी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर इसका मतलब ये भी नहीं कि जिन कंट्रीज़ के पास कम सोना होता है या नहीं होता, उनकी करेंसी की वैल्यू बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि अब आप कहेंगे कि ओमानी रियाल और कुवैती दिनार की करेंसी की वैल्यू तो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, हालांकि उनके पास गोल्ड रिज़र्व अमेरिका के मुकाबले कम है। तो इस कन्फ्यूजन का आसान जवाब ये है कि गोल्ड एक स्कार रिसोर्स है, जिसका मतलब है कि उसकी लिमिटेड सप्लाई है, और कुवैत और ओमान की ज़्यादातर करेंसी की बुनियाद कुदरती गैस और तेल की फ़रोख्त पर है, जिसकी वजह से इन ममालिक की तेल और गैस की फ़रोख्त अरबों डॉलर्स की है। ताहम किसी भी कंट्री की इकॉनमी मजबूत होना और बहुत सी बातों पर मुनहसर होती है। तो नाज़रीन, टॉप वर्ल्ड में खुश आमदीद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो टॉप वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस बार बार मिल सकें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं तो लाइक ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का बुनियादी मौजू दुनिया के ऐसे ममालिक जिनके पास दुनिया के बाकी 95 ममालिक से ज़्यादा गोल्ड रिज़र्व्स हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर 100 पर नाम आता है डोमिनिकन रिपब्लिक का। इसके पास जो गोल्ड रिज़र्व मौजूद हैं, इनकी तादाद 0.57 टन है। नंबर 19 पर मौजूद कंट्री मोज़ाम्बिक है। इसके पास गोल्ड रिज़र्व 0.67 टन है। नंबर 98 पर मौजूद कंट्री हॉन्डुरास है। इसके पास मौजूद गोल्ड रिज़र्व की तादाद 0.69 टन है। नंबर 97 पर मौजूद कंट्री लेओस है। इसके पास गोल्ड रिज़र्व की तादाद 0.88 टन है। नंबर 96 पर मौजूद कंट्री मैरिशुइना है। इसके पास गोल्ड रिज़र्व की तादाद 1.02 टन है। नंबर 95 पर मौजूद कंट्री सल्वाडोर है। इसके पास मौजूद गोल्ड रिज़र्व की तादाद 1.37 टन है। नंबर 94 पर मौजूद कंट्री सरीनेम है। इसके पास मौजूद गोल्ड रिज़र्व की तादाद 1.46 टन है। नंबर 93 पर मौजूद कंट्री यमन है। इसके पास मौजूद गोल्ड रिज़र्व की तादाद 1.56 टन
कंट्री रोमानिया है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 103.64 टन्स के हैं। नंबर 36 पर मौजूद कंट्री साउथ कोरिया जिसके पास गोल्ड रिजर्व 104.45 टन्स के हैं। नंबर 35 पर मौजूद कंट्री ग्रीस है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 114.12 टन्स के हैं। नंबर 34 पर मौजूद कंट्री लीबिया है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 116.64 टन्स के हैं। नंबर 33 पर मौजूद कंट्री मैक्सिको है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 119.92 टन्स के हैं। नंबर 32 पर मौजूद कंट्री इजिप्ट है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 125.02 टन्स के हैं। नंबर 31 पर मौजूद कंट्री साउथ अफ्रीका है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 125.35 टन्स के हैं। नंबर 30 पर मौजूद कंट्री स्वीडन है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 125.72 टन्स के हैं। नंबर 29 पर मौजूद कंट्री ब्राज़ील है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 129.65 टन्स के हैं। नंबर 28 पर मौजूद कंट्री इराक है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 130.39 टन्स के हैं। नंबर 27 पर मौजूद कंट्री फ़िलीपींस हैं जो किसी ज़माने में अमेरिका की कॉलोनी हुआ करती थी। इसके पास गोल्ड रिजर्व 153.01 टन्स के हैं। नंबर 26 पर मौजूद कंट्री सिंगापुर है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 153.74 टन्स के हैं। नंबर 25 पर मौजूद कंट्री वेनेजुएला है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 161.22 टन्स के हैं। नंबर 24 पर मौजूद कंट्री अल्जीरिया है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 173.56 टन्स के हैं। नंबर 23 पर मौजूद कंट्री बेल्जियम है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 227.4 टन्स के हैं। नंबर 22 पर मौजूद कंट्री पोलैंड है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 228.67 टन्स के हैं। नंबर 21 पर मौजूद कंट्री थाईलैंड है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 244.16 टन्स हैं। नंबर 20 पर मौजूद कंट्री ऑस्ट्रिया है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 279.99 टन्स के हैं। नंबर 19 पर मौजूद कंट्री स्पेन है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 281.58 टन्स के हैं। नंबर 18 पर मौजूद कंट्री लिबनान है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 286.83 टन्स के हैं। नंबर 17 पर मौजूद कंट्री यूनाइटेड किंगडम है जिसे इंग्लैंड भी कहते हैं के पास गोल्ड रिजर्व 110.29 टन्स के हैं। नंबर 16 पर मौजूद कंट्री सऊदी अरेबिया है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 323.07 टन्स के हैं। नंबर 15 पर मौजूद कंट्री उज़्बेकिस्तान है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 363.91 टन्स के हैं। नंबर 14 पर मौजूद कंट्री पुर्तगाल है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 382.57 टन्स के हैं। नंबर 13 पर मौजूद कंट्री कज़ाकिस्तान है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 383.91 टन्स के हैं। नंबर 12 पर मौजूद कंट्री ताइवान है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 423.63 टन्स के हैं। नंबर 11 पर मौजूद कंट्री तुर्की है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 457.7 टन्स के हैं। नंबर 10 पर मौजूद कंट्री नीदरलैंड है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 612.45 टन्स के हैं। नंबर 9 पर मौजूद कंट्री इंडिया है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 768.8 टन्स के हैं। नंबर 8 पर मौजूद कंट्री जापान है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 845.97 टन्स के हैं। नंबर 7 पर मौजूद कंट्री स्विट्ज़रलैंड है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 1040 टन्स के हैं। नंबर 6 पर रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसे चीन भी कहा जाता है इसके पास गोल्ड रिजर्व 1948.3 टन्स के हैं। नंबर 5 पर मौजूद रशिया जिसे रूस भी कहते हैं इसके पास गोल्ड रिजर्व 2298.53 टन्स के हैं। नंबर 4 पर मौजूद फ्रांस है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 2436.5 टन्स है। नंबर 3 पर मौजूद इटली है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 2451.84 टन है। नंबर 2 पर मौजूद जर्मनी है जिसके पास गोल्ड रिजर्व 3355.14 टन है। नंबर 1 पर मौजूद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसके पास गोल्ड रिजर्व 8133.47 टन के हैं। इटली और जर्मनी के गोल्ड रिजर्व को अगर मिला भी दिया जाए तो वह अमेरिका के मुकाबले कम है, जो कि अमेरिका की मजबूत इकॉनमी की काशी करती है। अगर अमेरिका की इकॉनमी और बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड है जैसा कि उसकी एक्सपोर्ट्स वगैरह। तो दोस्तों, आज हमने आपको दुनिया के ऐसे 100 ममालिक से मुतारिफ़ करवाया जिनके पास दुनिया के 95 ममालिक से ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए टॉप वर्ल्ड का सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।